वर्ड है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। सेकंड फॉर्म है अब्यूज्ड एंड थर्ड फॉर्म भी है अब्यूज्ड। जैसे वाई आर यू अब्यूजिंग हिम, तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो। वाई आर यू अब्यूजिंग हिम, तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो। सेकंड है एक्सेप्ट। जी हाँ, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। तो मैं अब ऐसे बोलूँगा तीनों फॉर्म, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका मीनिंग है स्वीकार करना। शी एक्सेप्टेड माई ऑफर, उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शी एक्सेप्टेड माई ऑफर, उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर है अक्यूज़। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। इसका मीनिंग होता है आरोप लगाना। तो सेंटेंस देखिए, ही अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग लेट, उसने मुझ पर देर से आने का आरोप लगाया। ही अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग लेट, उसने मुझ पर देर से आने का आरोप लगाया। नेक्स्ट है अराइव। अराइव्ड, अराइव्ड। इसका मतलब होता है पहुंचना। ही अराइव्ड विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ पहुंचा। ही अराइव्ड विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ पहुंचा। नेक्स्ट है अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। अटैक का मतलब होता है हमला करना। जैसे वी वर अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड, हम पर पीछे से हमला किया गया। वी वर अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड, हम पर पीछे से हमला किया गया। पीछे से हमला करने वाले बड़े खतरनाक होते हैं बच्चों, बच के रहना। नेक्स्ट है अवेक। अवेक, अवोक, अवोकन। तो अवेक का मतलब होता है जागना। जैसे आई अवेक एट 7 AM डेली। तो जब आप डेली रूटीन अपना बताते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं, तो ये सेंटेंस आपको बहुत काम आएगा। मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई अवेक एट 7 AM डेली, मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं आई वेकअप एट, तो दोनों ही बातें सेम रहेंगी। नेक्स्ट है बियर। बियर, बोर, बोर्न। बियर का मतलब होता है पैदा होना। जैसे योर हार्ड वर्क विल बियर फ्रूट्स, आपकी मेहनत रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क विल बियर फ्रूट्स, आपकी मेहनत रंग लाएगी। फिर है बीट, बीट, बीटन। बीट का मतलब होता है मारना। यू कांट बीट मी, तुम मुझे हरा नहीं सकते या तुम मुझे मार नहीं सकते। यू कांट बीट मी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर है बिकम, बिकेम, बिकम। इसका मतलब होता है बनना, कुछ होना। जैसे ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह एक सफल व्यवसायी बना। ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह एक सफल व्यवसायी बना। फिर है बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, कुछ स्टार्ट करना। जैसे व्हेन विल यू बिगिन स्टडिंग, पेरेंट्स पूछते हैं ना कि भाई आप पढ़ाई कब शुरू करेंगे। व्हेन विल यू बिगिन स्टडिंग, आप पढ़ाई कब शुरू करेंगे। फिर है बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। डू यू बाइंड बुक्स, जैसे आपकी किताबें होती हैं स्कूल कॉलेजेस की, तो वो बंधी होती हैं पीछे से, तो उनको कहते हैं हम बाइंड करना। डू यू बाइंड बुक्स, क्या आप किताबें बांधते हैं। डू यू बाइंड बुक्स, क्या आप किताबें बांधते हैं। फिर है बाइट, बाइट, बिट, बिटन, काटना। आई गॉट बिटन बाय मस्कीटोज, तो इसको मॉस्किटो नहीं बोलते बच्चों, इसको हम बोलते हैं मस्कीटो। आई गॉट बिटन बाय मस्कीटोज, मुझे मच्छरों ने काट लिया। आई गॉट बिटन बाय मस्कीटोज, मुझे मच्छरों ने काट लिया। तो आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच के रहो। फिर है ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। इसका मतलब होता है फूंक मारना। ब्लो द कैंडल, मोमबत्ती बुझा दो। ब्लो द कैंडल, मोमबत्ती
बुझा दो। तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं जब भी किसी का बर्थडे आप सेलिब्रेट करें तो आप कह सकते हैं ब्लो द कैंडल। फिर है ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। आई विल ब्रेक योर लेग्स, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक योर लेग्स, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। फिर है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लेकर आना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। जैसे आई हैव ब्रॉट सम स्वीट्स, मैं कुछ मिठाई लेकर आया हूँ। आई हैव ब्रॉट सम स्वीट्स, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ। फिर है बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, यानी बनाना। ये खाने वाला केला नहीं है बच्चों, इसका मतलब होता है कुछ क्रिएट करना। ओके, फिर इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। तो ये कहावत भी है कि भाई हवाई किले मत बनाओ, हवाई बातें मत करो। जैसे स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, ख्याली पुलाव मत पकाओ, यानी कि हवा में बातें मत करो। होता है ना, कईयों को शेखी बघाड़ने की आदत होती है, आप उनको बोल सकते हैं स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, ख्याली पुलाव मत पकाओ। नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय, बॉट, बॉट। जैसे आई बॉट अ न्यू बाइक येस्टरडे, मैंने कल एक नई बाइक खरीदी। आई बॉट अ न्यू बाइक येस्टरडे, मैंने कल एक नई बाइक खरीदी। नेक्स्ट है कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल का मतलब होता है बुलाना, या किसी को फ़ोन करेंगे तो भी उसको कॉल ही बोलते हैं। जैसे कैन यू कॉल मी इन द इवनिंग, क्या आप मुझे शाम को फ़ोन कर सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे को अंदर बुलाना हो तो हम कहते हैं ना कि कैन यू कॉल हिम इनसाइड, कि क्या आप उसे अंदर बुला सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों होगा। नेक्स्ट है हमारा कैच, कॉट, कॉट। इसका मतलब होता है पकड़ना। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट वर्ड है चूज, चोज, चोजन। चूज का मतलब होता है पिक करना, यानी कि चुनना। चूज वन ड्रेस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में से एक ड्रेस चुनो। तो कई बार हम मॉल में जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं ना कि आपको दोनों पसंद हैं, मान लिया, लेकिन हम एक खरीदेंगे तो आप इन दोनों में से एक पसंद करो, यानी कि एक चूज़ करो। चूज़ वन ड्रेस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में से एक ड्रेस चुनो। नेक्स्ट है क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। क्लोज मतलब बंद करना। क्लोज द डोर आफ्टर यू, आते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना। अब कहते हैं ना कमरे में घुसते हुए कि भाई आप आ रहे हो तो दरवाज़ा बंद कर देना। तो उसका कहने का मतलब है क्लोज द डोर आफ्टर यू, आते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना। नेक्स्ट है कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। आई कलेक्टेड 1 लाख रुपीज़ एज डोनेशन फॉर कैंसर पेशेंट्स, मैंने कैंसर रोगियों के लिए दान के रूप में 1 लाख रुपए इकट्ठा किए। तो कितना अच्छा कॉज है, आप भी कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड है कम, केम, कम। कम का मतलब होता है आना। विल यू कम टू द पार्टी टुनाइट, क्या आप आज रात पार्टी में आएंगे। विल यू कम टू द पार्टी टुनाइट, क्या आप आज रात पार्टी में आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्राई, क्राइड, क्राइड। क्राई का मतलब होता है रोना। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। नेक्स्ट है कट, कट, कट। कट का मतलब होता है काटना। अमन कट हिज फिंगर, अमन ने अपनी उंगली काट दी। अमन कट हिज फिंगर, अमन ने अपनी उंगली काट ली। नेक्स्ट वर्ड है डील, डेल्ट, डेल्ट। सौदा करना। आई विल क्लोज द न्यू डील टुमारो, मैं ये नया सौदा कल पूरा कर लूँगा।
तो डील का मतलब कोई भी बिजनेस होता है, तो कोई प्रोजेक्ट आप पूरा करना चाहते हो उसके बारे में बोला जाता है डील करना, यानी कि सौदा करना। नेक्स्ट है डाई, डाइड, डाइड, मर जाना। 5 people died in a road accident. सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 5 people died in a road accident. सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बांटना। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में मिठाइयाँ बांट दें। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में मिठाइयाँ बांट दें। नेक्स्ट है डू, डिड, डन। डू का मीनिंग होता है करना। आई डिड नॉट प्ले चेस, मैंने शतरंज नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले चेस, मैंने शतरंज नहीं खेला, यानी कि आपने जो शतरंज खेलने वाला काम था वो नहीं किया। नेक्स्ट है ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन यानी कि बनाना या खींचना। ड्रॉ अ लाइन ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर एक लाइन खींचें। ड्रॉ अ लाइन ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर एक लाइन खींचें। नेक्स्ट है ड्रीम, ड्रैम्ड, ड्रैम्ड, सपने देखना। ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना। आई ड्रैम्ड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा। होता है ना, हम कहते हैं मैंने तुम्हारा सपना देखा, मैंने तुम्हें सपने में देखा, तो आप कह सकते हो आई ड्रीम्ड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा। नेक्स्ट है ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन, गाड़ी चलाना। इसका मतलब होता है गाड़ी चलाना। माई मॉम ड्राइव्स केयरफुली, मेरी माँ ध्यान से गाड़ी चलाती है। माई मॉम ड्राइव्स केयरफुली, मेरी माँ ध्यान से गाड़ी चलाती है। नेक्स्ट है ईट, एट, ईटन। ईट का मतलब होता है खाना। ही एट ऑल द केक, उसने सारा केक खा लिया। ही एट ऑल द केक, उसने सारा केक खा लिया। नेक्स्ट है फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का मीनिंग होता है गिरना। आई फेल इन द पूल, मैं पूल में गिर गया। आई फेल इन द पूल, मैं पूल में गिर गया। नेक्स्ट है फील, फेल्ट, फेल्ट। फील का मीनिंग होता है महसूस करना। आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। आई कैन फाइंड देम, मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। आई कैन फाइंड देम, मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। नेक्स्ट है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में पतंगें उड़ रही हैं। द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में पतंगें उड़ रही हैं। नेक्स्ट है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगेट का मीनिंग होता है भूलना। आई फॉरगॉट हर बर्थडे, मैं उसका जन्मदिन भूल गया। आई फॉरगॉट हर बर्थडे, मैं उसका जन्मदिन भूल गया। वर्ड है फॉरगिव, 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 फॉरगिवन। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है दोबारा सुनिए। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। इसका मीनिंग है माफ़ करना। वी हैव ऑलरेडी फॉरगिवन यू, हम आपको पहले ही माफ़ कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी फॉरगिवन यू, हम आपको पहले ही माफ़ कर चुके हैं। नेक्स्ट है गिव, गेव, गिवन। इसका मतलब होता है देना। माई फादर गेव मी 50 रुपीज़, मेरे पिता ने मुझे 50 रुपये दिए। माई फादर गेव मी 50 रुपीज़, मेरे पिता ने मुझे 50 रुपये दिए। नेक्स्ट वर्ड है गो, वेंट, गोन। गो का मतलब होता है जाना। आई
गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट है ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रो का मतलब होता है उगना। ही ग्रू वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन, उसने अपने बगीचे में सब्जियां उगाई। ही ग्रू वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन, उसने अपने बगीचे में सब्जियां उगाई। नेक्स्ट है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हैंग, हंग, हंग। ये दोनों ही इसकी फॉर्म्स करेक्ट हैं। हैंग का मीनिंग होता है लटकाना। ही हंग हिज कोट इन द अलमीरा, उसने अपना कोट अलमीरा में लटका दिया। ही हंग हिज कोट इन द अलमीरा, उसने अपना कोट अलमारी में लटका दिया। नेक्स्ट है हियर, हर्ड, हर्ड। हियर का मतलब होता है सुनना। डिड यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना। डिड यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना। नेक्स्ट है हाइड, हिड, हिडन। हाइड का मतलब होता है छुपना। डू नॉट हाइड बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे मत छुपो। डू नॉट हाइड बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे मत छुपो। नेक्स्ट है हिट, हिट, हिट। हिट का मतलब होता है मारना। युवराज हिट 6 सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप, युवराज ने T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगाए। ये किसको नहीं पता, सबको पता है। दैट वॉज द ग्रेटेस्ट मोमेंट आई एन्जॉयड। युवराज हिट 6 सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप, युवराज ने T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगाए। नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट, हर्ट। हर्ट का मतलब होता है दर्द होना, यानी कि पेन होना। आई हर्ट माई एल्बो, मेरी कोहनी में चोट लगी है। आई हर्ट माई एल्बो, मेरी कोहनी में चोट लगी है। नेक्स्ट है इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। शी इग्नोर्ड मी एट द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में नज़रअंदाज कर दिया। शी इग्नोर्ड मी एट द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में नज़रअंदाज कर दिया। नेक्स्ट है कीप, केप्ट, केप्ट। कीप का मतलब होता है रखना। आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। इसमें कीप का मतलब रखना यहाँ पर आता है कि जो सोच है, जो सोचना है, वो लगातार आप अपने मन में रखे हुए हैं। नेक्स्ट है नो, न्यू, नोन। नो का मतलब जानना। आई नो द आंसर, मुझे उत्तर पता है। आई नो द आंसर, मुझे उत्तर पता है। नेक्स्ट वर्ड है ले, लेड, लेन। लेटना। ले का मतलब होता है लेटना। ही लेड ऑन हिज बैक, वह अपनी पीठ पर लेट गया। ही लेड ऑन हिज बैक, वह अपनी पीठ पर लेट गया। नेक्स्ट है लर्न, लर्नड, लर्नड। लर्न का मतलब होता है सीखना। तो अगर आप इसमें लर्नड भी करेंगे वो भी सही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये जो लर्नड है यही आजकल चल रहा है। तो अब आपके ऊपर है आप कौन सा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू लर्नड योर लेसन, क्या आपने अपना सबक सीखा है। हैव यू लर्नड योर लेसन, क्या आपने अपना सबक सीखा है। तो ये लेसन का मतलब सबक भी हो सकता है, इसको उर्दू में सबक कहते हैं, और हिंदी में आपका ये पाठ हो गया जो भी आप याद करते हैं चैप्टर। नेक्स्ट है लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लीव का मतलब होता है छोड़ना। शी लेफ्ट इन अ हरी, वह जल्दी में चली गई। शी लेफ्ट इन अ हरी, वह जल्दी में चली गई। नेक्स्ट है लाई, लाइड, लाइड। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। शी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। शी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। नेक्स्ट है लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। लाइक का मीनिंग है
पसंद करना। शी लाइक्स प्लेइंग टेनिस, उसे टेनिस खेलना पसंद है। शी लाइक्स प्लेइंग टेनिस, उसे टेनिस खेलना पसंद है। हो सकता है सानिया मिर्ज़ा की बात हो रही हो। नेक्स्ट है लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड। लिसन का मतलब होता है सुनना। आई लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स येस्टरडे, मैंने कल पुराने गाने सुने। आई लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स येस्टरडे, मैंने कल पुराने गाने सुने। दोस्तों आपने ऊपर हियर का मतलब भी सुनना आपने पढ़ा है और यहाँ लिसन का मतलब भी सुनना, तो दोनों में डिफरेंस ये है, हियर एक आपकी एबिलिटी है, सुनने की क्षमता है, ठीक है। आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं सुनने के लिए। अब कोई आवाज़ आपको अपने आप सुनाई देती है तो वो होती है हियर, लेकिन जब आप कुछ सुनते हो, किसी पर ध्यान देते हो, कहते हैं ना टीचर क्लास में कि लिसन टू मी, कि मुझे सुनो, तो आप अटेंशन देते हो, उसको हम कहते हैं लिसन। जैसे आप गाने सुनते हो तब भी ईयरफोन लगाते हो, तो वो आपका एक एफर्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है लुक, लुक्ड, लुक्ड। लुक का मीनिंग है देखना। यू लुक हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। यू लुक हैप्पी, तुम खुश लग रहे हो। नेक्स्ट है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज का मतलब होता है खो जाना, खो देना। शी लॉस्ट अ बुक, उसने एक किताब खो दी। शी लॉस्ट अ बुक, उसने एक किताब खो दी। नेक्स्ट वर्ड है नीड, नीडिड, नीडिड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। यू नीड टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स, आपको अपने खाने की आदतों को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप कहना चाहें मुझे कुछ पैसे चाहिए तो आप कह सकते हो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। नेक्स्ट है ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड। ओपन का मतलब खोलना। ओपन द विंडोज़, खिड़कियाँ खोल दो। ओपन द विंडोज़, खिड़कियाँ खोल दो। नेक्स्ट है पे, पेड, पेड। पे मीन्स पैसे देना। हाउ मच मनी आई नीड टू पे यू, मुझे आपको कितने पैसे देने हैं। हाउ मच मनी आई नीड टू पे यू, मुझे आपको कितने पैसे देने हैं। नेक्स्ट है प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले का मतलब होता है खेलना। शी इज़ प्लेइंग अ गिटार, वह गिटार बजा रही है। शी इज़ प्लेइंग अ गिटार, वह गिटार बजा रही है। नेक्स्ट है पुट, पुट, पुट। पुट का मतलब होता है रखना। पुट दिस बुक्स ऑन द टेबल, इन किताबों को टेबल पर रख दो। पुट दिस बुक्स ऑन द टेबल, इन किताबों को टेबल पर रख दो। नेक्स्ट है रीड, रेड, रेड। हाँ बच्चों, मैंने जो सेकंड और थर्ड वर्ब है पढ़ने का, वो मैंने प्रोनाउंस किया है रेड। जैसे लाल रंग होता है ना, उसी तरह आप इसको प्रोनाउंस करोगे। यही फ़र्क बताता है कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। लिखने में ये तीनों एक जैसे हैं। तो दोबारा सुनिए, रीड, रेड, रेड। इसका मतलब होता है पढ़ना। आई रेड द बुक, मैंने पुस्तक पढ़ ली। आई रेड द बुक, मैंने पुस्तक पढ़ ली। नेक्स्ट है रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। अस्वीकार करना या मना कर देना। द बैंक रिजेक्टेड माई लोन एप्लीकेशन, बैंक ने मेरे ऋण आवेदन को खारिज कर दिया। द बैंक रिजेक्टेड माई लोन एप्लीकेशन, बैंक ने मेरे लोन की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। नेक्स्ट है रिंस, रिंस्ड, रिंस्ड। पानी से धोना। रिंस योर माउथ, कुल्ला कर लो। रिंस योर माउथ, कुल्ला कर लो। तो सुबह उठते ही कहते हैं ना ब्रश कर लो, कुल्ला कर लो खाना खाने के बाद, तो यहाँ आप यूज़ करेंगे ये वर्ड। नेक्स्ट है राइज, रोज, राइजन। राइज मतलब उठना या उगना। द सन इज़ अबाउट टू राइज, सूरज उगने वाला है। द सन इज़ अबाउट टू राइज, सूरज उगने वाला है। नेक्स्ट है रन, रैन, रन। भागना। रन का मतलब हुआ भागना। स्टॉप रनिंग आफ्टर मनी, पैसे के पीछे भागना बंद करो। स्टॉप रनिंग आफ्टर मनी, पैसे के पीछे भागना बंद करो। नेक्स्ट वर्ड है से, सेड, सेड।
से का मतलब बोलना। नो वन सेज दैट। तो देखिए ये जो SAYS है इसको हम सेज नहीं बोलते बच्चों, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सेज। दोबारा सुनिए, नो वन सेज दैट, ऐसा कोई नहीं कहता। नो वन सेज दैट, ऐसा कोई नहीं कहता। नेक्स्ट है सी सो सीन, देखना। सेंटेंस है डू यू सी हर एवरी डे, क्या आप उसे रोज़ देखते हैं। डू यू सी हर एवरी डे, क्या आप उसे रोज़ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेल सोल्ड सोल्ड। सेल का मतलब होता है बेचना। दे सोल्ड द टिकट्स, उन्होंने टिकट बेचे। दे सोल्ड द टिकट्स, उन्होंने टिकट बेचे। नेक्स्ट है शेक शुक शेकन, यानी हिलाना। शेक द बॉटल वेल बिफोर यूजिंग इट। आपने जितनी भी दवाइयों की बोतल्स होती हैं उन पर ये देखा होगा, तो ये वही है कि बोतल को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से हिला लें, शेक कर लें। शेक द बोतल वेल बिफोर यूजिंग इट। नेक्स्ट है शूट शॉट शॉट। शूट का मतलब होता है गोली मारना। आई विल शूट बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। तो ये तो आपने मूवीज़ में बहुत देखा होगा। आई विल शूट बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। नेक्स्ट है सिंक सैंक संक। सिंक का मतलब होता है डूबना। अ शिप सैंक हियर येस्टरडे, कल यहाँ एक जहाज डूब गया था। अ शिप सैंक हियर येस्टरडे, कल यहाँ एक जहाज डूब गया था। नेक्स्ट वर्ड है सिट सैट सैट। सिट का मतलब होता है बैठना। कहते हैं ना, मम्मी भी बोलते हैं और टीचर भी कहते हैं सिट प्रॉपरली, अच्छे से बैठो। तो यहाँ जो सेंटेंस है विल यू सिट विद मी फॉर 5 मिनट्स, क्या तुम मेरे साथ 5 मिनट बैठोगे। विल यू सिट विद मी फॉर 5 मिनट्स, क्या तुम मेरे साथ 5 मिनट बैठोगे। नेक्स्ट है स्लैप स्लैप्ड स्लैप्ड। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। माई फादर स्लैप्ड मी, मेरे पिता ने मुझे थप्पड़ मारा। माई फादर स्लैप्ड मी, मेरे पिता ने मुझे थप्पड़ मारा। नेक्स्ट वर्ड है स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड। स्लीप का मतलब होता है सोना। शी स्लैप्ड होल डे, वह पूरे दिन सोती रही। शी स्लैप्ड होल डे, वह पूरे दिन सोती रही। नेक्स्ट है स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। तो बच्चों जहाँ भी आप ये दो वर्ड्स देखें, जैसे इसमें भी ईडी भी है और टी वाला भी है, तो आप समझ जाइएगा ये जो टी वाला है जो मैंने बोला है स्मेल्ट स्मेल्ट, यही आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन कई पुरानी ग्रामर बुक्स में आपको ये दोनों मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा चूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू स्मेल इट, क्या आप इसे सूंघ सकते हैं। कैन यू स्मेल इट, क्या आप इसे सूंघ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीक स्पोक स्पोकन। स्पीक का मतलब होता है बोलना। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। नेक्स्ट है स्क्वीज स्क्वीज्ड स्क्वीज्ड। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना। स्क्वीज द लेमन्स, नींबू निचोड़े। स्क्वीज द लेमन्स, नींबू निचोड़ें। तो जब भी मेहमान आते हैं गर्मियों में, तो हम यहाँ नींबू का पानी बहुत फेमस है हमारे हरियाणा में, तो वो हम बनाते हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को स्क्वीज द लेमन्स, भाई नींबू निचोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंड स्टूड स्टूड, खड़ा होना। कैन यू स्टैंड अप, क्या आप खड़े हो सकते हैं। कैन यू स्टैंड अप, क्या आप खड़े हो सकते हैं। हमसे तो नहीं पूछा जाता, हमसे तो सीधा बोला जाता था क्लास में स्टैंड अप। देखिए फिर है स्टील स्टोल स्टोलन, चोरी करना। स्टील का मतलब हुआ चोरी करना। माई वॉच वॉज स्टोलन, मेरी घड़ी चोरी हो गई। माई वॉच वॉज स्टोलन, मेरी घड़ी चोरी हो गई। नेक्स्ट है स्टिंक स्टैंक स्टंक। स्टिंक का मतलब होता है बदबू।
इट स्टिंक्स इन हियर, यहाँ बदबू आ रही है। इट स्टिंक्स इन हियर, यहाँ बदबू आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है स्वेयर, स्वो, स्वोन। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। तो आपने ये बहुत ज़्यादा देखा होगा, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। तो आज आप सीखिए कैसे बोलेंगे इसे। एग्जाम्पल है आई स्वेयर ऑन माई मॉम, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर ऑन माई मॉम, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है स्विम, स्वैम, स्वम। तो स्विम का मतलब होता है तैरना। शी स्विम्स वेल, वह अच्छी तरह तैरती है। शी स्विम्स वेल, वह अच्छी तरह तैरती है। नेक्स्ट है टेक, टुक, टेकन। टेक का मतलब होता है लेना। विल यू टेक मी अलॉन्ग टू द पार्टी, क्या तुम मुझे पार्टी में साथ ले जाओगे। विल यू टेक मी अलॉन्ग टू द पार्टी, क्या तुम मुझे पार्टी में साथ ले जाओगे। नेक्स्ट है टीच, टॉट, टॉट। टीच का मतलब पढ़ाना। I'll teach you how to swim, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। I'll teach you how to swim, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। तो पढ़ाना या सिखाना यहाँ पर एक ही मतलब है। नेक्स्ट वर्ड है टेल, टोल्ड, टोल्ड। टेल का मतलब होता है बताना। I told him to come, मैंने उसे आने के लिए कहा। I told him to come, मैंने उसे आने के लिए कहा या आपने बताया, दोनों ही सेम है। नेक्स्ट वर्ड है थिंक, थॉट, थॉट। थिंक मतलब सोचना। थिंक अबाउट योर करियर, अपने करियर के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर करियर, अपने करियर के बारे में सोचो। नेक्स्ट है टच, टच्ड, टच्ड। टच का मतलब छूना। डू नॉट टच एनीथिंग, किसी भी चीज़ को मत छुओ। डू नॉट टच एनीथिंग, किसी भी चीज़ को मत छुओ। नेक्स्ट है ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। ट्रैवल मतलब सफ़र करना, यात्रा करना। आई ट्रैवल्ड अ लॉट, मैंने बहुत यात्रा की। आई ट्रैवल्ड अ लॉट, मैंने बहुत यात्रा की। नेक्स्ट है ट्विस्ट, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ जाना या मोड़ना। जैसे ही ट्विस्टेड हिज एंकल, उसके टखने में मोच आ गई। तो मोच कब आती है, जब आपका पैर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है झटके के साथ। तो उसकी इंग्लिश यही बनेगी, ही ट्विस्टेड हिज एंकल, उसके टखने में मोच आ गई। नेक्स्ट है वांट, वांटेड, वांटेड। वांट का मतलब चाहना। आई वॉन्ट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। वॉच का मतलब देखना। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक फिल्म देखी। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक फिल्म देखी। तो बच्चों आपने ऊपर सी का मतलब भी देखना पढ़ा होगा, यहाँ वॉच का मतलब भी देखना। इन दोनों में फ़र्क क्या है, वॉच आप तभी कर सकते हो जब या आपके सामने लगातार कुछ हो रहा हो, और सी जो है वो सिर्फ एक लुक है कि आपने बस एक बार देखा और वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो आपकी एबिलिटी है, देखने की क्षमता है। जैसे किसी को मोतियाबिंद हुआ तो जैसे ही ऑपरेशन होता है डॉक्टर पूछता है नाउ कैन यू सी एनीथिंग, क्या अब आप कुछ देख सकते हैं। तो इसी तरह वॉच का मतलब होगा जब कोई एक्टिविटी आपके सामने हो रही हो, जैसे टीवी है, कोई मैच है, कोई मूवी है, तो इन सभी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वॉच का। नेक्स्ट है वीप, वेप्ट, वेप्ट। वीप का मतलब है रोना। शी वेप्ट बिटरली येस्टरडे, वह कल फूट फूट कर रोई थी। शी वेप्ट बिटरली येस्टरडे, वह कल फूट फूट कर रोई थी। नेक्स्ट है विश, विश्ड, विश्ड, यानी किसी के लिए कामना करना या प्रार्थना करना। आई विश आई कुड गो अब्रॉड, काश मैं विदेश जा पाता। तो आपकी ये कामना है, आपकी इच्छा है। आई विश आई कुड गो अब्रॉड, काश मैं विदेश जा पाता। नेक्स्ट है वर्क, वर्कड, वर्कड। वर्क का मतलब
काम करना। अमित वर्क्स लेट टिल मिडनाइट। अमित देर रात तक काम करता है। अमित वर्क्स लेट टिल मिडनाइट। अमित देर रात तक काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है रिंग, रंग, रंग, यानी कि निचोड़ना। रिंग द क्लोथ्स प्रॉपरली। कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ो। रिंग द क्लोथ्स प्रॉपरली। कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ो। तो जैसे ही आप कपड़े धोते हैं तो उनको आप निचोड़ के पानी निकालते हैं, ये वही है। नेक्स्ट है राइट, रोट, रिटन। राइट का मतलब लिखना। ही रोट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है। ही रोट अ लेटर टू द पीएम। उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है। लास्ट है हमारा येल, येल्ड, येल्ड। येल का मतलब होता है चिल्लाना। तो डोंट येल एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत। डोंट येल एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत।